राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री वाराह स्वरूप श्रीहरि और हिरण्याक्ष इन दोनों में युद्ध होने लगा। जब वरुण जी ने हिरण्याक्ष को ऐसा बताया कि तुम्हारे समान बलशाली तो केवल श्री हरि है, जाओ तुम उनसे जाकर युद्ध करो। तब तो हिरण्याक्ष अत्यंत क्रोध से लाल होकर भगवान श्री हरि को ढूंढता ढूंढता जल में प्रवेश कर गया था। और वहाँ पर उसने देखा कि जब भगवान श्री हरि वाराह के रूप में अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रसातल पर पहुँचा रहे थे, तब उसका पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया। भगवान ने उचित स्थान पर पृथ्वी को रखा और दोनों के बीच युद्ध का प्रारंभ हो गया। और देखते ही देखते वहाँ पर उपस्थित सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही इसका वध कर दीजिए। वहाँ पर उपस्थित श्री ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति करके कहा कि हे प्रभु, यह दुष्ट बड़ा ही निरंकुश है और पापी है, आप शीघ्र ही इसका वध कर दीजिए, क्योंकि यह भी अत्यंत बलशाली है और इसका शीघ्र ही वध करना ही उचित होगा। हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है, कृपया आप इसका तुरंत ही वध कर दीजिए। ऐसी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि हिरण्याक्ष का वध इस विषय में है। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना का स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अपने सामने निर्भय होकर विचरते हुए हिरण्याक्ष की ऊपर उसकी हड्डी के ऊपर गदा मार दी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती पृथ्वी पर आ गिरी। वह गदा जमीन पर गिरते हुए भी सुशोभित हो रही थी। ये तो भगवान की लीला ही थी, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया था, तब भगवान ने कहा था कि ये सब लोग जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ निमित्त बना रहा हूँ। तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं स्वयं इन्हें मार दूंगा, या तुम ये ज्ञान कर लो कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं और उनको तो मैंने कब का मार दिया है। भगवान ज्ञान देने के उद्देश्य से अर्जुन को यह सीख दे रहे थे और ज्ञानोपदेश कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार हिरण्याक्ष को अपनी माया के जाल में फंसाते हुए भगवान ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। उसे ऐसा लगा था कि मैं तो अत्यंत बलवान हूँ, जो मैंने भगवान श्री हरि की गदा को जमीन पर गिरा दी। वह जमीन पर गिरी हुई गदा वह भी कांतिमान दिख रही थी। उसमें से भी जैसे करोड़ों सूर्य प्रकाशमान एक साथ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश आने लगा था और हर एक जगह प्रकाश बिखेरती हुई वह गदा को देवता लोग और उपस्थित ब्रह्मा जी सब आदि देख रहे थे। और यह घटना अत्यंत विचित्र हुई थी, क्योंकि हिरण्याक्ष को ऐसा लगा कि भगवान श्री हरि के हाथ से तो गदा छूट गई है। तब उसे अपने आप पर और घमंड आ गया और उसने युद्ध धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि भगवान तो निशस्त्र थे, इसलिए उन्होंने उन पर प्रहार नहीं किया और कहा कि जाओ, मैं निशस्त्र के ऊपर प्रहार नहीं करूँगा। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत ही उनके सामने उपस्थित हो गया और भगवान के हाथ में आकर घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यादम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करना चाहते थे। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान
लीला करते हैं, उनकी लीलाएं प्रेममयी हैं, उनकी लीला वही जाने। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे कि हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और आप न खिलाएं, शीघ्र ही इसे मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन भगवान श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी। वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और लंबी लंबी सांसें भरने लगा और अपने दांतों से अपने होठ को ही चबाने लगा। उस समय वह तीखी डांडों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर दृष्टि कर रहा था कि मानो अभी अभी वह भगवान को ही भस्म कर देगा। इस प्रकार ललकारते हुए उसने भगवान श्री हरि के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया। तब भगवान श्री हरि ने अपने बाएं पैर से उसकी वह गदा, वायु के समान वेग वाली गदा जो थी, उसे पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा कि अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए तू अपना अस्त्र उठा ले और अपने शस्त्र उठाकर मुझ पर तू प्रहार कर। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने फिर गदा का प्रहार किया। तब भगवान ने उस गदा को ऐसे पकड़ लिया मानो कि गरुड़ एक सापिन को पकड़ लेता है। तब अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार उसने भगवान पर प्रहार करने के लिए गदा तो न लेनी चाहिए, किंतु जैसे कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार यादि की मारन आदि प्रयोग करके मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने भगवान श्री यज्ञ पुरुष के ऊपर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपता हुआ त्रिशूल चला दिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा एवं घूमने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। अब यहाँ पर एक कथा ऐसी है कि गरुड़ और इंद्र के बीच के युद्ध की एक कथा है। बहुत ही रसपूर्ण एक कथा है। एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनिता को सर्पों की माता कद्रु के दासीपन से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत ले आए थे, मानो कि अमृत छीन ही लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया। इंद्र का वज्र कभी भी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने ये सोचा कि उन्होंने वज्र तो छोड़ दिया है और मैं तो अमृत कुंभ लेकर जा ही रहा हूँ, तो उन्होंने उसका मान एवं सम्मान बनाए रखने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया और उस पंख को उस वज्र ने काट डाला। ठीक उसी प्रकार भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल को काट डाला। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार अब भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े होते देखकर उस हिरण्याक्ष का क्रोध तो अत्यंत बढ़ गया और गुस्से में आकर उसने भगवान के विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित हो रहा है, उस पर कसकर घूंसा मार दिया और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति भगवान श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत सी डर गई और समझने लगी कि अब संसार का निश्चित ही प्रलय हो जाएगा। उस पर वातावरण में भी कई प्रकार की अशुद्धियाँ फैलने लगी, जिसके कारण हर एक जगह धूल की आंधी प्रसरने लगी। सब ओर अंधकार छा गया, सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। जैसे जान पड़ता था कि मानो किसी प्रकार क्षेपण यंत्र यानी कि गुलेल के द्वारा वह पत्थर फेंके जा रहे हैं। सूर्य, चंद्र आदि सब ग्रह छिप गए और उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी।
विदुर जी, इस प्रकार उस मायावी दैत्य ने मानव की एक प्रकार का माया का आवरण ही रच दिया था। इस प्रकार वहाँ पर जो माया उत्पन्न हुई थी या माया का जाल उत्पन्न हुआ था, उसका नाश करने के लिए भगवान ने अपना तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। ठीक उसी समय एक विचित्र घटना हुई कि अपने पति का कथन स्मरण हो जाने पर दीति का हृदय सहसा कांप उठा, जो कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की माता थी, और उसके स्तनों से रक्त भी बहने लगा। अपना मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य यहाँ पर फिर भगवान के पास आया और उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया। किंतु वह क्या देखता है कि भगवान तो बाहर ही खड़े हैं। उसे तो ऐसा लगा कि मैं कोई कल्पना कर रहा हूँ कि मैंने तो भगवान श्री हरि को बाहों में कस के पकड़ रखा है, फिर वही बाहर कहाँ से मुझे दिखाई पड़ते हैं। यही तो भगवान की लीला है। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा और अपना क्रोध निकालने लगा। लेकिन ये भगवान की माया तो ऐसी थी कि जब बाहर वो दृष्टि करता था सामने, तो भगवान सामने दिखाई पड़ते थे, आगे दिखता था तो भगवान आगे दिखाई पड़ते थे, ऊपर नीचे हर एक जगह वह भगवान को अपने बाजुओं में दबा देखकर मुक्के मार रहा था, किंतु भगवान को वह हर एक जगह पर देख रहा था। यह भगवान की लीला उसकी समझ में नहीं आई। अब इस लीला में भगवान ने और समय न लेते हुए इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक जोर से तमाचा मार दिया। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए, और वह सिर्फ एक तमाचे से ही वहाँ पर निष्प्राण हो गया और निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए देखकर, पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहाँ उपस्थित सभी ने भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रशंसा की। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की और ऐसा कहते थे कि अहो, हिरण्याक्ष तो बड़ा भाग्यशाली है कि भगवान श्री हरि के हाथों से ही उसकी मृत्यु हुई है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्याग दिया। सोचिए कि वह मृत्यु कैसी होगी कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और वह जमीन पर गिरता हुआ भगवान श्री हरि के पैरों से अपनी नज़र को ऊपर उठाते हुए भगवान के मुखमंडल को देखता हुआ अपने प्राण को त्याग रहा है। कितना मोक्षदायक ये वृत्तांत है। इस वृत्तांत को सुनने मात्र से कितने फल मिलते हैं वह भी आप आगे सुनिए, क्योंकि यह वृत्तांत ऐसा है कि जो आपके यश, कीर्ति, धन, वैभव और ऐश्वर्य को अत्यंत बढ़ाने वाला है और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान ने वहाँ पर उपस्थित श्री ब्रह्मा जी और देवताओं को भी इस वृत्तांत के विषय में कुछ रोचक बातें कही हैं, जो कि हम आपको इसी अध्याय में आगे कहेंगे। ऐसी भयानक मृत्यु होने पर भी वह दैत्य भगवान को देखते देखते वहाँ पर से निष्प्राण हो गया। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये तो भगवान के ही पार्षद थे, किंतु शापवश उन्हें यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों के पश्चात ही वह भगवान के समीप उनके पास आ जाएंगे। यह सब देखकर देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं और इस संसार की स्थिति के लिए शुद्ध तत्वमय मंगल श्री विग्रह को प्रकट करते रहते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें सब और से सुख एवं शांति प्रदान होगी एवं हम सुख शांति पूर्वक अपने जीवन काल को
व्यतीत कर सकेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी बारंबार स्तुति करने लगे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में एक खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था वैसा ही मैंने तुम्हें सुना दिया। इसीलिए हम इस श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण ठीक उसी प्रकार करवाते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था और क्रमशः आज ये पृथ्वी पर जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है उसी के मूल संस्करण के रूप में हम श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करवाते हैं। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा ही आनंद हो गया। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब तो यह श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या करें। जिस समय ग्राह के पकड़ जाने पर गजराज ने प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति की थी और उस समय हाथिनियाँ उस हाथी के दुख से चिल्लाने लगी थी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया था और जो सब और से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, वह भगवान श्रीहरि इतने प्रेम वत्सल है कि दुष्ट पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुराराध्य है। उन पर जल्दी वह प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। सौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध की कथा का जो श्रवण करता है एवं परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा सुनाता है एवं उसका अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। अब इस वृत्तांत को सुनने के और अलग अलग फल क्या है वह भी आप सुन लीजिए कि यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद है, परम पवित्र है, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है एवं आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में भगवान श्री का आश्रय प्राप्त हो जाता है। भगवान की यह मंगलमयी कथा जो सुनता है एवं जो सुनाता है वह हर एक क्षेत्र में विजयी होकर ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान एवं कीर्तिवान बनता है। धन, आयु, पुत्र की प्राप्ति करके वह इस संसार में अनेकों प्रकार के राज्य सुख को भोगता है एवं तत्पश्चात इसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान श्री के आश्रय को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेकों प्रकार की सृष्टियाँ कैसी हैं, क्योंकि हमने आगे सुना था कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की एवं इस सृष्टि के क्रम के विषय में भी सबको बताया। आगे हम अनेकों प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं इसके विषय में सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।